हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी ने जो क्लेम किया है वोट चोरी का। तो ये वोट चोरी क्या है, क्या ये सच है या नहीं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चल क्या रहा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। राहुल गांधी ने अगस्त 7, 2025 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में 100,250 वोट्स फ्रॉडुलेंट तरीके से गई है। डुप्लीकेट एंट्रीज भी हुई है, इनवैलिड एड्रेसेस है, एक ही एड्रेस पर बल्क रजिस्ट्रेशन हुए हैं, गलत फोटोग्राफ्स और फॉर्म 6 का मिसयूज़ भी शामिल है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन यानी ईसी और बीजेपी पर वोट चोरी में साजिश करने का आरोप लगाया है और डिमांड की है कि डिजिटल वोटर रोल्स जनता के ऑडिट के लिए प्रोवाइड किए जाए। ईसी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी को साइंड डिक्लेरेशन अंडर रूल 23B रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोर्स रूल्स 1960 जमा करने को कहा, जिसमें वोट फ्रॉड के दावों का सबूत हो, वरना अपॉलॉजी देने को बोला गया, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक ये नहीं किया है। कर्नाटक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी नोटिस भेजा, स्पेशली वोटर शकुन रानी के डुप्लीकेट वोटिंग वाले केस में। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने सिर्फ एक बार वोट दिया और जो डॉक्यूमेंट राहुल दिखाते रहे वो पोलिंग ऑफिसर का नहीं था। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपेन शुरू किया। वेबसाइट votechori.in मिस्ड कॉल इनिशिएटिव पब्लिक डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी हटा के मार्च भी रखा इन फ्रंट ऑफ द ईसी ऑफिसेस। कुछ कांग्रेस लीडर्स भी उनके साइड में आए। पंजाब पीपीसीसी चीफ अमरिंदर सिंह राजा वार्निंग ने क्लेम्स को इरिफ्यूटेबल बताया और वोट रोल में ह्यूज अंडुलेशंस का जिक्र किया। 1 करोड़ नेम्स एडेड इन महाराष्ट्र इन 4 months, 60 लाख रिमूव्ड इन बिहार। सो ओपिनियन पीसेस जैसे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल ने बोला है कि जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हैं उसका एक हिस्सा सच हो सकता है, बट डायरेक्टली कल्यूजन या इलेक्टोरल थेफ्ट का क्लेम सबूत पे खड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी सबूत नहीं है। ईसी को ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब देना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस सिचुएशन को एक फिजाइल मटेरियल जैसा इम्पैक्ट बताया है। ये मुद्दा जल्द से जल्द क्लियर होना ज़रूरी है ताकि डेमोक्रेसी को नुकसान ना पहुँचे। चीज़ों को समराइज़ करते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने वोट चोरी के एलिगेशंस उठाए हैं, स्पेशली बैंगलोर सेंट्रल महादेवपुरम क्लेमिंग लैक्स ऑफ फ्रॉडुलेंट वोट्स। इलेक्शन कमीशन और कर्नाटक सीईओ ने इमीडिएट इंक्वायरी के लिए उनसे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस और ओथ बैक्ड डिक्लेरेशन मांगी है, लेकिन अभी तक ये नहीं किया गया है। किसी भी पर्टिकुलर क्लेम जैसे कि शकुन रानी का केस को प्रिलिमिनरी प्रोब ने फैक्ट चेक किया और उनके एलिगेशंस को रिजेक्ट भी किया है। पॉलिटिकल एक्शन के रूप में वोट चोरी पब्लिक कैंपेन लॉन्च किया गया है। विदेश में मीडिया ओपिनियन, कुछ लोग डिमांड्स को सीरियस दे रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस का नैरेटिव ज़्यादा पॉलिटिकल है, ना कि फुल्ली एविडेंस। सो यहाँ पर अभी भी कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकता है कि कौन सही है कौन नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना नैरेटिव पुश कर रहा है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस का स्टेंस यहाँ पे क्या है कि वो कह रहे हैं कि लार्ज स्केल वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन यहाँ पे हुई है, डुप्लीकेट फेक एंट्रीज हुई है, वोटर्स का गलत डिलीशन एडिशन हुआ है। डिमांड कर रहे हैं कि ईसी डिजिटल वोटर रोल पब्लिक करे ताकि जनता ऑडिट कर सके। ये बात डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड लगती है। इलेक्शन कमीशन का स्टेंस की बात करते हैं तो ये कहते हैं अगर आपके पास प्रूफ है तो रूल के अंडर एफिडेविट दे दो, वरना बस हवा में इल्ज़ाम मत लगाओ। एंड दिस इज़ बिल्कुल ट्रू। ऐसा एक एफिडेविट ज़रूर इन लोगों को देना चाहिए ताकि कोई सबूत हो, क्योंकि हवा में कोई भी इनकी बात नहीं मानने वाला। कुछ स्पेसिफिक केसेस जैसे कि शकुन रानी, उन्होंने फैक्ट चेक करके कांग्रेस के एग्जाम्पल को गलत प्रूव किया है। इंडिया में वोटर लिस्ट इरेगुलरिटीज़ पुरानी प्रॉब्लम है। काफ़ी स्टेट्स में डुप्लीकेट या आउटडेटेड एंट्रीज मिलती है, लेकिन इसको वोट चोरी जैसे लार्ज स्केल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के रूप में प्रूव करना अभी तक राहुल गांधी ने डॉक्यूमेंट्स से नहीं दिखाया है, सिर्फ हवा में बस बातें बोली है। अगर उनके पास रियल वेरीफिएबल डेटा है और ईसी ने इग्नोर किया तो उनका स्टैंड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर प्रूफ नहीं आया तो ये पॉलिटिकल कैंपेन ज़्यादा लगेगा।